तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ पर हम सनी को देखते हैं। सनी एक आर्ट का स्टूडेंट है और मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट की तरह वो भी काफी गरीब है। उसकी पेंटिंग्स को, मतलब उसकी मास्टरपीस पेंटिंग को लोग हजार हजार रुपए में खरीदने की बात कर रहे होते हैं। और वो यहाँ पर अपने नानू के साथ में रहता है। उसके पिता उसे काफी पहले छोड़ करके चले गए होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही चोरी वाले काम करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फंस जाते हैं। और ऐसे एक दिन वो अपने बेटे को स्टेशन पे छोड़ करके चले जाते हैं। स्टेशन पे सनी को यहाँ पर बचपन में एक लड़का मिलता है, फिरोज। फिरोज के साथ में उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर काफी दिन बाद वहां पर उसे लेने के लिए उसके नाना जी आते हैं। उसके नाना जी खुद भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और उनका वर्क भी काफी अच्छा होता है, लेकिन वो भी गरीब होते हैं क्योंकि कोई उनकी पेंटिंग्स को भी खरीदता नहीं है। और यहाँ पर उसके नाना जी की एक प्रिंटिंग प्रेस होती है, जिसका नाम होता है क्रांति। क्रांति में वो जो मैगजीन निकालते हैं, उस मैगजीन को कोई भी पढ़ता नहीं है। और उनकी प्रेस पे भी काफी ज्यादा लोन होता है और वो खुद भी लॉसेस में चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसके नाना जी को पता चलता है कि जहाँ से उन्होंने सालों पहले लोन लिया था, अब वहां पर सभी लोग उनसे लोन को वापस मांग रहे हैं। लोन इतना बड़ा है और उनकी सेविंग्स इतनी कम है कि वो एक मंथ में लोन को वापस नहीं दे सकते और अब उन्हें अपनी प्रेस को छोड़ना पड़ेगा। सनी यहाँ पर लोन देने वाले आदमी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन एक मंथ का ही टाइम मिलता है और एक मंथ में कहीं से भी वो इतने पैसे लेकर के नहीं आ सकता है। सनी और फिरोज यहाँ पर अपनी सारी सेविंग को मिला लेते हैं, इसके बाद भी पैसे बहुत ही कम होते हैं। तो अब वो लोग यहाँ पर एक आदमी अनीस से बात करने के लिए जाते हैं। अनीस का बिजनेस होता है डुप्लीकेट चीजें बनाने का। वो अलग अलग ब्रांडेड चीजों का डुप्लीकेट बनाता है, पर यहाँ पर भी मिलने वाले पैसे काफी कम होते हैं। तो अब यहाँ पर सनी डिसाइड करता है कि वो डुप्लीकेट चीजें बनाने के बजाय सीधे सीधे नोट्स की कॉपी बनाएंगे, मतलब कि जाली नोट छापेंगे। फिरोज पहले इसके लिए मना करता है, पर बाद में मान जाता है। और अब यहाँ पर सनी, जो कि काफी ज्यादा एक्सपर्ट आर्टिस्ट हो चुका है, वो यहाँ पर नोट की एक एक डिटेलिंग को एग्जैक्टली कॉपी कर देता है। वो हर किसी से नजर बचा करके स्टोर रूम में अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं और वहीं पर ही सारी नोटों को छाप देते हैं। पहले पहले तो उनकी नोटें पकड़ी जाती है, क्योंकि उनका जो पेपर होता है वो नोट के पेपर जैसा नहीं होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है। लेकिन जैसे ये बात सनी को समझ में आती है, वो तुरंत ही रियल नोट के टेक्सचर वाला पेपर ढूंढने लग जाता है और फाइनली उसे एक मैगजीन में मिल भी जाता है। अगर मैगजीन के दो पेपर्स को आपस में चिपका दे तो वो पेपर बिल्कुल नोट के पेपर जैसा बन जाएगा। और इसी के साथ सनी यहाँ पर अपनी फर्स्ट परफेक्ट सैंडविच नोट बना देता है। सैंडविच नोट ऐसे कि उसने दो पेपर्स पे दो डिफरेंट साइड को प्रिंट किया होता है और बाद में दोनों को चिपका दिया होता है। यहाँ तक कि उसने माइक्रो प्रिंटिंग भी इतने अच्छे से करी होती है कि इसमें डिफरेंस बताना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर ट्रायल करने के लिए वो एक बियर की बोतल भी उसी नोट से खरीदने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर शॉपकीपर को भी पता नहीं चलता है और फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद वो अनीस को ये नोट दिखाता है और फिर अनीस उसे एक कॉन्ट्रैक्टर के पास में लेकर के जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर 2 करोड़ की नोट्स को 150 रुपए में खरीद रहा होता है और सनी यहाँ पर इसके लिए मान जाता है। पर उनके पास इतना ज्यादा स्टॉक नहीं है और ना ही इतना ज्यादा पेपर है कि वो लोग 2 करोड़ की नोट को प्रिंट कर पाए। और ऐसे यहाँ पर सनी की प्रेस में काम करने वाले एक चाचा जी को उसके बारे में पता चल जाता है कि वो यहाँ पर नोट्स को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन चाचा जी को भी यहाँ पर प्रेस को बचाना होता है, तो वो सनी के साथ में आ जाते हैं। और अब ये लोग यहाँ पर पेपर को पहले तो ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस पेपर से नोट बनती है वो पेपर रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसे हर कोई खरीद नहीं सकता। तो अब यहाँ पर सनी पेपर फैक्ट्री में चोरी करने के लिए जाता है। वो अनीस और बहुत सारे लोगों के साथ में फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और सारे गार्ड को बंदी बनाने के बाद वो लोग अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेपर्स को चुरा लेते हैं, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि एग्जैक्टली कौन से पेपर का वो लोग यूज कर रहे हैं और किसी को ये समझ में ना आए कि वो लोग नकली नोट छापने वाले हैं। और अब उन्हें एक नई मशीन चाहिए, क्योंकि उनकी पुरानी मशीन से नोट को प्रिंट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और उनके पास इतना वक्त नहीं होता है। तो अब वो लोग इसके लोन के लिए जाते हैं दोबारा से उसी आदमी के पास जिससे उन्होंने पहले ही प्रेस के लिए कितना सारा लोन लेकर के रखा होता है। लेकिन उस आदमी को अपने पैसे वापस चाहिए, तो वो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा लोन और देता है और इस लोन की हेल्प से वो लोग मशीन को लेकर के आ जाते हैं और जल्द ही 2 करोड़ के नोट प्रिंट करके दे देते हैं और उन्हें बहुत सारे पैसे वापस में मिल जाते हैं। इन पैसों से वो लोग अपने लोन को चुका देते हैं और फाइनली प्रिंटिंग प्रेस को बचा लेते हैं। सनी यहाँ पर अपने नानू को ये बोलता है कि उसने एक बहुत बड़े आदमी के साथ में बिजनेस डील करी है और वो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। वो उनके लिए पेंटिंग्स को बना रहे हैं और उसी ने कुछ पैसे एडवांस दिए थे ताकि वो लोग अपनी प्रेस को बचा लें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मंसूर नाम के एक आदमी को। मंसूर भी नकली नोटों की प्रिंटिंग करता है, पर उसका रैकेट बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सारे कनेक्शन है और इस वक्त वो नेपाल में होता है। यहाँ पर नेपाल में उसे पकड़ने के लिए एक मिशन चल रहा है, जहाँ पर इंडिया से एक टीम आई होती है जिसका लीडर होता है माइकल। माइकल यहाँ पर 6 साल से मंसूर के पीछे पड़ा हुआ है, पर मंसूर हर बार बच करके निकल जाता है।
इस बार माइकल यहाँ पर मंसूर को सच में पकड़ लेता है लोकल पुलिस की हेल्प से। लेकिन अब भी यहाँ पर फाइनली मंसूर बच जाता है क्योंकि मंसूर के आदमी वहां पर गन फायरिंग शुरू कर देते हैं। माइकल यहाँ पर एक काफी अच्छा कॉप होता है, पर आज उसका मिशन फेल हो गया है। माइकल की एक वाइफ होती है जो कि उससे डिवोर्स लेना चाहती है। माइकल का एक बेटा होता है और माइकल अपने बेटे की कस्टडी चाहता है जो कि उसे मिल नहीं रही होती है क्योंकि माइकल नशेड़ी गंजेड़ी होता है। भले वो एक अच्छा कॉप है लेकिन एज अ ह्यूमन उतना अच्छा नहीं होता है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो नशे में लोगों से झगड़े भी करता रहता है और इसी सारी कंडीशन की वजह से उसे अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिलती है। और अब यहाँ पर वो एक पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है। इस पॉलिटिशियन की माइकल ने कई बार हेल्प किया, कई बार उसे अलग अलग टाइप के स्कैम से बचाया है और अब इसके रिटर्न में माइकल उससे कई तरह की हेल्प लेता है अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर माइकल उससे ये बोलता है कि उसे एक अलग डिवीजन बनानी है ताकि वो यहाँ पर मंसूर को पकड़ सके। पहले तो मिनिस्टर मना करता है पर बाद में मान जाता है क्योंकि माइकल के पास में उसकी कुछ अश्लील फोटोज होती हैं। तो मिनिस्टर उसकी बात मान जाता है और ये बोलता है कि इलेक्शन आने वाला है, अगर उसकी गवर्नमेंट के रहते एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा जाएगा तो उसका काफी ज्यादा नाम हो जाएगा और वो आने वाला इलेक्शन इजीली जीत सकता है। और इसके लिए एक नया डिवीजन बन जाता है जिसमें अलग अलग डिवीजन से एक एक मेंबर आया होता है और इस फोर्स का नाम होता है CCFART। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सनी पर, जहां पर अब फाइनली उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए तो वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को एक कैफे में लेकर के आता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अमीर है, उसकी औकात से बहुत ऊपर की है, तो वो यहाँ पर बातों ही बातों में जाने अनजाने में सनी को ये सेम चीज फील करा देती है और सनी को ये सुनकर के बुरा लगता है। तो अब जब वो यहाँ पर कैफे का बिल पे करने के लिए जाता है तो वो यहाँ पर नकली नोटें रख देता है, मतलब कि वो कैफे का बिल नकली नोटों से भरता है और ये बात वहाँ के वेटर को समझ में नहीं आती है। और जैसे सनी यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में निकलता है तुरंत ही वहाँ पर दूसरी तरफ से मेघा आती है। मेघा RBI में काम करती है और वो नकली नोटों को पहचानने में एक्सपर्ट है। जब वो यहाँ पर खाना खाने के बाद में बिल को पे करती है और उसे एक्सचेंज में वही नकली 500 की नोट मिलती है तो वो उसे देखते ही समझ जाती है कि ये नकली है और फिर वो वहां से सारी नकली नोटें निकाल लेती है। उनको वापस ला करके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये सैंडविच नोट है। ये किसी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ने नहीं बनाई है क्योंकि इसके लिए जो प्रिंटिंग मशीन यूज करी गई है वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर देखने में ये नोट एकदम रियल है। मेघा ने यहाँ पर एक CT600 नाम का एक डिवाइस भी बनाया होता है जिसके अंदर एक चिप लगी होती है। वो चिप यहाँ पर किसी भी नकली नोट को तुरंत ही पहचान सकती है और मेघा ऐसा चाहती है कि हर शॉप में ऐसी चिप हो ताकि कोई भी नकली नोट चला ना पाए। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट उसके प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती है, पर अब उसे फाइनली एक नकली नोट मिल गई है और उसे यहाँ पर माइकल का मेल आता है कि उसकी नई टास्क फोर्स के लिए उसे वही CT600 वाली मशीन चाहिए ताकि वो लोग नकली नोटों को टेस्ट कर सके। तो अब यहाँ पर मेघा जाकर के उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी अपनी फोर्स में ज्वाइन करवा ले और माइकल उसके लिए मान जाता है। मेघा यहाँ पर माइकल को वो नकली नोट दिखाती है जो कि सनी ने बनाई होती है, लेकिन माइकल यहाँ पर ये बोलता है कि इस वक्त उसका पूरा फोकस मंसूर के ऊपर है और ये बहुत ही छोटा मोटा क्रिमिनल है जो कि जल्दी ही पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर मेघा उसकी बात को मानती नहीं है। वो यहाँ पर उस कैफे के आसपास के सारे प्रिंटिंग प्रेस के एड्रेस निकाल लेती है और चुपके से यहाँ पर माइकल का स्टैंप अपने पेपर पे लगा करके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो एक हवलदार को लेती है और एक एक करके हर प्रिंटिंग प्रेस में 2-2 मिनट के लिए चेकिंग करने के लिए जाती है। अब ऐसे करते करते वो सनी के प्रेस तक पहुंच जाती है। इस वक्त यहाँ पर अंदर प्रिंटिंग चल रही है और सनी मेघा को बाहर से ही देख लेता है। वो यहाँ पर जल्दी जल्दी करके सारी नोटें छिपा देता है और हवलदार के साथ में प्रिंटिंग प्रेस में आने के बाद भी उसे कुछ भी मिलता नहीं है। और जैसे ये बात माइकल को समझ में आती है कि मेघा यहाँ पर उसकी मर्जी के बिना प्रिंटिंग प्रेस में चेकिंग कर रही है, वो तुरंत ही उसे डांट देता है और उसे वापस बुला लेता है। पर इस सब के कुछ वक्त बाद ही यहाँ पर सनी के नानू गायब हो जाते हैं। असल में उन्हें भूलने की बीमारी होती है और उन्हें टाइम टाइम पर मेमोरी लॉस होता रहता है। इसी वजह से वो शायद अपने घर का पता ही भूल गए होते हैं। अब यहाँ पर वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो खुद ही पुलिस में अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सनी यहाँ पर ACP से हेल्प मांगता है और उसे ये बोलता है कि उसके टैक्स भरने की वजह से ही उन्हें उनकी सैलरी मिल रही है। और ये बात ACP के 2 रुपए की ईगो को लग जाती है और वो यहाँ पर सनी और फिरोज को जेल में डाल देता है। लेकिन फाइनली यहाँ पर सनी के चाचा आकर के उसे छुड़ा लेते हैं और अब जब सनी यहाँ पर अपने नानू से मिलने के लिए जाता है तब उसे उनकी कंडीशन के बारे में पता चलता है। उन्हें एक बहुत सीरियस मेमोरी लॉस की बीमारी होगी जिसके लिए उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना जरूरी है।
अब इसी सब के बीच में यहाँ पर सनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक मिनिस्टर का होता है। मिनिस्टर को 20 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन वो उसकी डिलीवरी लेने के लिए खुद नहीं आएगा। यहाँ पर सनी और फिरोज को एक गुजरात में ले जाकर के सारे पैसे देने होंगे और ये काफी ज्यादा रिस्की होता है। पहले तो चाचा इसके लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सनी के पास में ज्यादा पेपर नहीं है, तो इस बार वो चोरी करने के बजाय एक दूसरा तरीका यूज करते हैं। वो एक अपनी पब्लिशिंग कंपनी को ओपन करते हैं और उसी कंपनी के अंडर में सारे पेपर्स बनवा लेते हैं। पेपर्स में वो जो आधार कार्ड यूज करते हैं वो एक बहुत ही बूढ़े दादाजी का होता है और इसके बाद वो सारे पेपर्स दे करके लीगल तरीके से नोट बनाने वाले पेपर्स को ले लेता है। सनी यहाँ पर 20 करोड़ नोट बना लेता है और उन्हें ट्रक से लेकर के जाता है गुजरात के लिए। बीच में पुलिस उन्हें रोकती है, लेकिन वो यहाँ पर एक्स्ट्रा बियर की बोतल्स लेकर के गया होता है। तो पुलिस को बियर की बोतल देख करके ये लगता है कि वो बियर की बोतल को स्मगलिंग करने चाह रहे हैं, तो वो इसके लिए उसे मना करते हैं। तो सनी यहाँ पर पैसे वैसे दे करके उन्हें मना लेता है और इसके बाद वो बाकी के बॉक्सेस में अंदर रखे हुए पैसों को लेकर के जाता है और जहाँ पर डिलीवरी देनी होती है वहां पर डिलीवरी दे देता है। उनके पास पैसे आते हैं, वो लोग पार्टी करते हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर उसके नानू को सारी बातें पता चल जाती है। वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस में उन नोटों को देख लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। पहले तो वो सनी और फिरोज को प्रिंटिंग प्रेस से निकाल देते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है तो वो जल्दी इस बात को भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर माइकल की हेल्प से मेगा के बनाए हुए CT-600 अलग अलग जगह पे इंस्टॉल हो जाते हैं और वो इंस्टॉल होने की वजह से पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे मंसूर की नोटें पकड़ी जा रही होती हैं और इस सब की वजह से मंसूर का बिजनेस ठप हो जाता है। और अब यहाँ पर मंसूर को पता चलता है कि एक ऐसी 500 की नोट बनी है जो कि मशीन्स में पता नहीं चल रही है, जबकि वो नकली है और ये नोट होती है सनी की। तो वो यहाँ पर सनी को पकड़वा लेता है और फिर उसे एक डील ऑफर करता है कि वो उसके लिए नोट बनाए 2000 के और उन्हें भी प्रॉफिट होगा। सनी इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो बचपन से गरीबी में रह रह के परेशान हो गया है। उसकी गरीबी इतनी ज्यादा होती है कि उसे बचपन से हमेशा खाने में सिर्फ बन मिलता है। इनफैक्ट उसके बर्थडे पर भी जो केक भी काटा जाता है वो केक नहीं होता बल्कि चेरी वाला बन होता है। और अब उसे इस गरीबी से बाहर निकलना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो वो यहाँ पर नकली नोट्स को बनाने के लिए मान जाता है और मंसूर के साथ में काम करने लगता है। क्योंकि मंसूर अमीर है तो वो उसे बड़ी बड़ी मशीन देता है और एग्जैक्टली वही पेपर ला करके देता है जिस पर की नोटें छापी जाती है। और क्योंकि सनी भी यहाँ पर टैलेंटेड है और फिरोज प्रिंटिंग में एक्सपर्ट है, तो वो लोग यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसी 2000 की नोट्स को बना लेते हैं जिसे कि मशीन पकड़ नहीं सकती। और इस बार वो लोग 12,000 करोड़ के नोट्स बनाते हैं। लेकिन इसी सब के बीच में यहाँ पर माइकल को बिलाल के बारे में पता चल जाता है। बिलाल यहाँ पर मंसूर के लिए काम करता है और उसके सारे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम बिलाल का होता है। बिलाल इस वक्त बांग्लादेश में, तो मंसूर यहाँ पर अपनी टीम के साथ में बिलाल को पकड़ने के लिए जाता है और पकड़ भी लेता है क्योंकि वहाँ की आर्मी की फोर्सेस की हेल्प करती है। अब वो लोग बिलाल को लेकर के इंडिया आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो बिलाल यहाँ पर सब कुछ बता देता है। और साथ में यहाँ पर बिलाल का एक खबरी भी होता है जो कि वहाँ पर मंसूर की सारी डिटेल्स बिलाल को दे रहा होता है और बिलाल के थ्रू सब कुछ माइकल को पता चल रहा है। अब बिलाल पकड़ा गया है। जब ये सारी बातें मंसूर को पता चलती है तो वो यहाँ पर सनी से बात करता है और इस बार वो सनी को ही बिलाल की जगह दे देता है। मतलब इस बार डिस्ट्रीब्यूशन का काम सनी का है। और इसी बीच यहाँ पर एहसान करने के लिए मंसूर यहाँ पर सनी के नानू का ऑपरेशन करवा देता है और उसके नानू ठीक हो जाते हैं। पर अब यहाँ पर सनी का काम है कि वो 12,000 करोड़ इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर के आए और अलग अलग जगह पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो मार्केट में फैल जाए। लेकिन यहाँ पर बिलाल की वजह से माइकल को भी इंडिया के सारे रूट्स के बारे में पता चल गया है, तो उसे पता होता है कि कौन से रूट से पैसे आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सनी माइकल की टीम के बारे में पता करने के लिए मेघा से मिलने के लिए जाता है। वो उसे इनडायरेक्टली कैफे में मिलता है। कैफे में वो उससे फ्रेंडशिप करता है, रूम दिलाने में उसकी हेल्प करता है और ऐसा करते करते वो उसके फोन में एक ट्रैकर को डाउनलोड कर देता है। अब यहाँ पर मेघा के फोन में जो भी बातें होंगी वो सारी बातें सनी को पता चल जाएंगी। तो अब यहाँ पर खबरी से जैसे ही बिलाल को पता चलता है कि वो लोग कौन सा रूट लेने वाले हैं, माइकल तुरंत ही उस रूट पे नाकाबंदी करवा देता है। और जैसे ही ये बात सनी को पता चलती है कि उन्हें सारे रूट्स पता चल रहे हैं, वो तुरंत ही अपने रूट को चेंज कर देता है। पर एक एक करते करते ऐसा करते करते सारे ही रूट बंद होने लगते हैं। तो अब यहाँ पर सनी एक प्लान बनाता है और वो हर रूट पे कुछ कुछ करोड़ रुपए भेज देता है। तो मतलब कि हर जगह नकली नोट पकड़े जा रहे होते हैं।
और यहाँ पर असली नोट को खुद सनी एक शिप में लेकर के आ रहा होता है। वो शिप यहाँ पर मुंबई में आ रही होती है, लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि मुंबई के पोर्ट पर भी पुलिस आ चुकी है। तो वो यहाँ पर बीच में पानी में एक जगह पे सारे पैसों के बॉक्सेस को पानी के अंदर डाल देते हैं और खाली शिप को छोड़ देते हैं और दूसरी छोटी बोट से वहां से निकल जाते हैं। और जब यहाँ पर नाकाबंदी हट जाती है तब वो लोग रात में जाते हैं और चुपके से सारे बॉक्सेस को ट्रक में लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि 12,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है और इसके लिए पुराने कनेक्शंस के साथ में उन्हें नए कनेक्शन भी चाहिए, जो कि सनी को ही ढूंढने पड़ते हैं। वो एक एक करके सारे पैसों को निकाल रहा होता है, लेकिन स्पीड बहुत ही स्लो होती है। और इसी सब के बीच में यहाँ पर उसका और मेघा का रिलेशनशिप भी चल रहा होता है। उसे धीरे धीरे मेघा अच्छी लगने लगती है, तो वो यहाँ पर उसके फोन में से ट्रैकर को हटा देता है, क्योंकि वो उसे और ज्यादा चीट नहीं करना चाहता। लेकिन अब यहाँ पर मेघा नोटिस करती है कि वो 500 का नोट जो कि उसे एक दिन रेस्टोरेंट में मिला था और इस वक्त जो 2000 के नोट आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब कि दोनों को बनाने वाला आदमी एक ही है। तो अब वो लोग 2000 के नोट को छोड़ करके वो 500 के नोट कौन बना रहा था उसके बारे में पता करने लगता है। उन्हें पता चलता है कि एक मिनिस्टर के घर में रेड पड़ी थी। उस रेड में CIA ने बहुत सारे पैसों को जमा किया था। उसमें बहुत सारे नोट्स वैसे ही थे, मतलब वही सैंडविच नोट। तो अब वो लोग जाकर के उस मिनिस्टर से मिलते हैं, जिसने कि सनी को 20 करोड़ का ऑर्डर दिया होता है और वो यहाँ पर उनकी बात को मान जाता है और बदले में यहाँ पर मिनिस्टर के ऊपर से सारे केसेस हटा लिए जाएंगे। मिनिस्टर यहाँ पर दोबारा से सनी को कॉल करता है और ये बोलता है कि उसे दोबारा से कुछ और करोड़ चाहिए और पैसे लेकर के सनी को ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो और किसी को ट्रस्ट नहीं करता। सनी यहाँ पर सारे पैसों को लेकर के पार्किंग में जाता है, लेकिन आज इस ऑपरेशन में उसे पकड़ने के लिए मेघा भी आई होती है। मेघा को अभी तक नहीं पता है कि नोट बनाने वाला सनी है, उसका BF। लेकिन सनी यहाँ पर कार में से मेघा को देख लेता है और वो तुरंत ही वहां से कार भगा देता है। पुलिस बहुत दूर तक उनका पीछा करती है और ऑलमोस्ट उन्हें पकड़ भी लेती कि तभी वहां पर सनी फिरोज से कहता है कि सारे पैसे बाहर उड़ा दो। एकदम से 2000 की नोट जब हवा में उड़ने लगती है तब हर कोई उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम लग जाता है और सनी वहां से आराम से निकल जाता है। वहां से निकल करके वो अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि माइकल यहाँ पर मंसूर को और ज्यादा परेशान करने के लिए मीडिया की हेल्प से बात को लीक करवा देता है कि इस सारे रैकेट के पीछे मंसूर है और मंसूर ने ही 12,000 करोड़ रुपए मुंबई में भेजे हैं। और इस सबसे मंसूर का नाम खराब हो चुका है और अब उसके सीनियर्स भी उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, मंसूर भी अकेले काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सीनियर्स है जिसे कि उसे जवाब देना पड़ता है। और अब क्योंकि यहाँ पर पुलिस सनी के पीछे पड़ गई है, तो यहाँ पर वो सनी को मारना चाहता है ताकि सनी के थ्रू पुलिस कभी भी उसके पास तक पहुंच ना पाए। लेकिन अभी तक यहाँ पर मंसूर के आदमियों को सनी मिला नहीं है, क्योंकि सनी अंडरग्राउंड हो गया होता है। लेकिन अब वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर अनीस आ जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। सनी ने अपने फोन में लाइव लोकेशन ओपन करके रखी होती है, जिसकी हेल्प से अनीस ने उससे ढूंढ लिया होता है। वो यहाँ पर उन दोनों को बचा लेता है और बचा करके एक रूम में लेकर के आता है। वो उन्हें कुछ ट्रेन के टिकट देता है और बोलता है कि वो लोग यहाँ से निकल जाए और कुछ वक्त तक वापस नहीं आए। लेकिन जब वो लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर सनी को पता चलता है कि उसकी क्रांति प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई है, जो कि मंसूर ने लगवाई है। और उसकी प्रेस के अंदर बैठे होते हैं उसके नाना जी, जिनकी आग में जल करके डेथ हो गई है। ये सुनने के बाद सनी पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है। वो यहाँ पर फिरोज को बोलता है कि वो ट्रेन से वापस जाए स्टेशन की तरफ और चला जाए और वो आ जाएगा। और अब इसके बाद वो एक गन लेता है और गन लेकर के सीधे उसी जगह पे जाता है जहाँ पर 12,000 करोड़ रखे हुए हैं। वो यहाँ पर एक एक करके हर आदमी को जान से मार देता है, कुछ को गोलियों से मारता है, कुछ को हथौड़े से पीट पीट के मारता है। और इसके बाद वो मंसूर को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल पे यहाँ पर वो मंसूर के सामने सारे पैसों को जला देता है और ये बोलता है कि वो उसे मारने के लिए आने वाला है। और दूसरी तरफ फिरोज यहाँ पर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि अभी तक यहाँ पर सनी आया नहीं होता है तो वो उसी के बिना जा रहा होता है। और ये सीरीज यहीं पर इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है और इस सीरीज का नाम है फर्जी, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।